दोस्तों लफ्ज़ टेलीपोर्टेशन आपने ज़रूर सुना होगा और इसे ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा होगा कि एक शख्स किसी मशीन में खड़े होकर गायब हो जाता है और बिना कोई फासला तय किए पलक झपकने से पहले ही दूसरे मकाम पर पहुंच जाता है, जो शायद इससे हज़ारों या लाखों किलोमीटर दूर था। मगर दर हकीकत क्या है ये टेलीपोर्टेशन और क्या वाकई ही हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ मुमकिन है? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। क्वांटम फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जो इंतहाई छोटे ज़रों पर मुश्तमिल होते हैं, के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स का एक मौजू क्वांटम इंटेंगलमेंट कहलाता है, जो ये नज़रिया पेश करता है कि अगर हम कोई भी दो एटॉमिक पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाएं, यहाँ तक कि वो अपनी क्वांटम प्रॉपर्टीज एक जैसी बना लें, इस सूरत हाल में अगर हम दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से चाहे जितनी भी दूरी तक क्यों ना ले जाएं, अगर किसी एक पार्टिकल में कोई तब्दीली की गई तो बिल्कुल वही तब्दीली दूसरे पार्टिकल में खुद ब खुद वकूअ पज़ीर हो जाएगी। यानी दूर होने पर भी इन पार्टिकल्स में क्वांटम ताल्लुक बरकरार रहता है और कोई भी चीज़ जो हम एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक भेजेंगे वो बिना कोई सफ़र तय किए फ़ौरन पहुंच जाएगी। यकीनन ये सुनने में काफ़ी हद तक नाकाबिल यकीन लगता है, मगर ये हकीकत है और इसी बुनियाद पर टेलीपोर्टेशन की बुनियाद कायम है। दोस्तों, इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कायनात में मौजूद हर पार्टिकल्स की खासियत यानी स्पिन करना या घूमने की खासियत का जायज़ा लेते हैं। हर पार्टिकल अपने एक्सिस के गिर्द दो तरह की स्पिन शो करते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम अप स्पिन और डाउन स्पिन भी कहते हैं। एक वक्त में कोई भी पार्टिकल एक ही तरह की स्पिन कर सकता है, यानी या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्वांटम इंटेंगलमेंट के दौरान दो पार्टिकल्स की स्पिन या घूमने की डायरेक्शन और स्पीड एक जैसी होती है। फर्ज करें कि अगर हम इनमें से एक पार्टिकल को ज़मीन पर रहने देते हैं और दूसरे को चांद पर ले जाते हैं, तब भी इन पार्टिकल्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट ताल्लुक बरकरार रहता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ज़मीन पर मौजूद एक पार्टिकल्स की निशानदेही करके इसकी स्पिन पोजीशन को अप करते हैं तो चांद पर मौजूद पार्टिकल की स्पिन पोजीशन डाउन हो जाएगी। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो इन इंटेंगल पार्टिकल्स की घूमने की पोजीशन अगर मेजर की जाए तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगी, जिसे सबसे पहले जॉन क्लोजियर नाम के एक साइंटिस्ट ने तजर्बाती तौर पर सबसे पहले साबित किया। इस दौरान दोनों पार्टिकल्स के दरमियान इंफॉर्मेशन बिना कोई वक्त लिए ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इससे भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इस कायनात में कोई भी अमल रोशनी की रफ्तार से तेज़ नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी एक भूतिया सरगर्मी बताया, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक हम जब भी कोई दो पार्टिकल्स को पास लाएं तो वो फ़ौरन ये फैसला कर लेते हैं कि इन्हें किस स्पिन में घूमना है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और दूर जाने पर भी वो वही स्पिन शो करते हैं। मगर क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी के बाद आइंस्टाइन के इस नज़रिए को गलत साबित कर दिया गया। सितंबर 2012 में एक साइंटिस्ट एंटो ज़िलिंजर और इसकी एक तहकीकाती टीम ने फोटोन पार्टिकल्स को कैनरी के एक आइसलैंड से 143 या 87 मील दूर एक जजीरे पर टेलीपोर्ट करके कामयाबी से भेजा। इस दौरान लेबॉर्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी के जरिए दो फोटोन्स को जनरेट किया गया, जिनमें से एक फोटोन को लेबॉर्ट्री में रखा गया और दूसरे फोटोन को लेज़र के जरिए टेनरिफ आइलैंड पर मुंतकिल कर दिया गया। यूं इन दोनों फोटोन्स पार्टिकल्स के दरमियान बिना किसी वक्त के कामयाबी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने लगी। लिहाजा इस दौरान एक तीसरे फोटोन पार्टिकल को तजर्बाती तौर पर पाम आइलैंड से टेनरिफ आइलैंड पर भेजा गया, तो वो बिना किसी वक्त के आसानी से टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच गया। मगर दोस्तों, अगर किसी इंसान को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो सबसे पहले इस इंसान के जिस्म को अरबों पार्टिकल्स में एक इंफॉर्मेशन की सूरत में तोड़ना होगा। इसके बाद हर पार्टिकल्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज जाननी होंगी। इसके बाद ही ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेगी। ये इंफॉर्मेशन जब दूसरी जगह पहुंचेगी तो वहां मौजूद मशीन दोबारा से इन अरबों पार्टिकल्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज को पहचान कर एक नया इंसान दोबारा से बना देंगी। मगर हमारे पास इस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं है जो एक इंसानी जिस्म को अरबों पार्टिकल्स में तोड़ सके, क्योंकि साइंसदानों ने अब तक सिर्फ एक फोटोन पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह कामयाबी से पहुंचाया है, अरबों इंसानी पार्टिकल्स को नहीं। मगर इस मौजू पर अब भी बेतहाशा रिसर्च जारी है, मगर बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इस मकसद की राह में रुकावट हैं। मसलन अगर किसी तरह से टेलीपोर्टेशन मुमकिन हो भी जाता है तो आपकी रूह का क्या होगा, क्योंकि इसे तो किसी एक छोटे से पार्टिकल में तोड़कर ट्रांसफ़र करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। अगर इस चीज़ को इग्नोर भी कर दिया जाए तो टेलीपोर्टेशन में आपका जिस्म टूट कर एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगा,
बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन कॉपी या कट करके एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, लिहाजा वो इन्फॉर्मेशन पहली जगह से हटकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। मगर यहाँ याद रखने की बात यह है कि ये इन्फॉर्मेशन कॉपी और पेस्ट भी तो हो सकती है। मतलब आपका अपना जिस्म आपकी कई कॉपीज भी तो बना सकता है, जो यकीनन मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और इसके नुकसानात के बारे में यकीनन सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, इस क्वांटम इंटेंगलमेंट की बदौलत मुस्तकबिल की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब बर्पा किया जा सकता है और मुस्तकबिल में क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं जो आम कंप्यूटर्स की तरह बाइनरी बिट्स यानी 0 या 1 पर मुश्तमिल नहीं होंगे, बल्कि एक क्यूबिट सिस्टम पर मुश्तमिल होंगे जो किसी भी एक बिट वैल्यू पर मुश्तमिल नहीं होती और बदलती रहती हैं। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत नैनो टेक्नोलॉजी और सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करके एक वक्त में अरबों मल्टीटास्किंग की जा सकती हैं, यानी एक वक्त में अरबों काम एक साथ किए जा सकते हैं और वो भी तेज तरीन स्पीड में बिना रुके। जबकि इस टेक्नोलॉजी का साइज हैरानकुन हद तक रेत के जर्रे के बराबर जितना छोटा हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी को मुस्तकबिल में बड़े बड़े रिसर्च प्रोग्राम्स, वेदर फोरकास्टिंग और दूसरे मुश्किल तरीन कैलकुलेशंस को सेकंडों में हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको टेलीपोर्टेशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।